आज हम यहाँ पर कपालिकों के विषय में चर्चा करेंगे। कपालिक स्थान हमेशा श्मशान भूमि ही माना गया है। कपालिक व अघोरी के विषय में यह समाज अच्छी सोच भी नहीं रखते पर चुका कारण है। कुछ पाखंडियों ने इनका भेष बनाकर लोगों को भ्रमित कर दिया है। ज्यादातर अघोरी एवं कपालिक मानव बस्तियों से दूर ही रहते हैं। यह तक कि वे मानव बस्तियों में प्रवेश नहीं करते। इनका निवास निर्जन वन और श्मशान होते हैं। कपालिकों की साधना बड़ी दुर्धिस व दुर्गम होती है, पर ये बहुत ही विलक्षण शक्तियों के स्वामी भी होते हैं। कुछ तांत्रिकगण मूर्ख बनाते हैं कपाल सिद्धि को लेकर और व्याख्या करते हैं कि यह साधना श्मशान में जाकर मुर्दों के ऊपर बैठकर की जाती है। यह झूठ है, ये सब झूठ बोलते हैं। इस साधना में श्मशान और मुर्दे का अर्थ अनुभूति शून्य अपना ही शरीर है। अघोरी तांत्रिक इस साधना को श्मशान में इसलिए करते हैं कि वहां का वातावरण, वहां का भाव संसार को हलचले से अलग शांत होता है। सोमरस का अर्थ मदिरा लगाया है, जिसको योगी, तांत्रिक, देवता सभी पान करते हैं। यानी शराब किस्म का पेय जिससे मादकता आती है और वे परमानंद में डूब जाते हैं। ऋषियों एवं योगियों ने कहा है, जिसकी अनुभूतियों में जितना सत्य होता है, उसकी किसी भी विषय की व्याख्या उसके दायरे के अनुसार होगी। यह सोमरस ही जीवन तत्व है। हमारा जीवन सिर के चाँद से अंदर आने वाले अमृत तत्व पर निर्भर करता है। इसी कारण हमारा समस्त ऊर्जा चक्र सक्रिय होता है और यही हमारे शरीर को सोने से बचाता है तथा बच्चों के शरीर की वृद्धि करता है। शरीर के ऊर्जा चक्र का इससे अन्योनाश्रय संबंध होता है। शरीर ही इस अमृत को खींचता है और इस अमृत से ही शरीर का अस्तित्व बना रहता है। युवा होने पर यह छेद ऊर्जा प्रदूषण से बंद हो जाता है और बाद अंदर का तत्व ही चाँद पर पड़ने वाले दबाव से शरीर क्रियाशील रखता है। जैसे जैसे यह कम होता चला जाता है, शरीर पकने लगता है, अंगों में झुर्रियां पड़ने लगती है और बाल पकने लगते हैं। जैसे ही दबाव कम होने लगता है, शरीर बूढ़ापे से निर्बल हो जाता है और एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त करता है। इसी छिद्र को खोलने के लिए ही कपाल सिद्धि की जाती है। साधारण साधक को कभी कपाल सिद्धि के लिए कभी भी इसलिए प्रयत्न न करे कि इससे आपको शक्ति मिलेगी। शक्ति तो एक नहीं अनेक मिलेगी। अतीन्द्रिय क्षमताएं चमत्कारिक हो जाएगी, परंतु इन सब का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। भौतिक जगत स्वप्न सा लगने लगेगा, जिसे देखते हुए आप जान रहे हैं कि यह सब स्वप्न है। ऐसे में कोई इच्छा रहती नहीं। रहती है तो वह एक खेल जैसी इच्छा होती, जिसमें खिलाड़ी को हार जीत की परवाह नहीं होती है। मादक पेय पदार्थों का सेवन और कामुकता और यौन तरल पदार्थों को शामिल करने वाले प्रसाद जैसे अपमानजनक अनुष्ठानों में संलग्न थे और उनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी काल्पनिक कार्यों और अन्य परंपराओं से उपलब्ध है, जो उन्हें अपमानित करती हैं।
विभिन्न भारतीय ग्रंथों का दावा है कि कापालिक लोग अनुष्ठान के लिए और आदत के तौर पर शराब का खुलकर सेवन करते थे। 7वीं शताब्दी में भारत के चीनी तीर्थयात्री वेनत्सांग ने अब के उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान पर अपने संस्मरण में लिखा है कि बौद्ध लोग नग्न तपस्वियों के साथ रहते थे जो खुद को राख से ढक लेते थे और सिर पर हड्डियों की माला पहनते थे, लेकिन वेनत्सांग ने उन्हें कापालिक या कोई विशेष नाम नहीं दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।